हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 मई और 20 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी के साथ ही आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे, और के अलावा लेक्चर्स की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी मिलते रहे। दोस्तों, अगर आप लोग एचसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग जो है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन का यूज करके वहां पे एचसीएस की टेस्ट सीरीज है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, इस करके आप एचसीएस का टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके और उन्हें टेस्ट सीरीज को जो है ना ज्वाइन जरूर करिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की दो भाषाएं कौन सी है। तो संयुक्त राष्ट्र की दो भाषाएं इन ऑप्शन में से तो अरबी और चीनी है। इसके अलावा एक्चुअली यहाँ की एक भाषा है अरबी, दूसरी है चीनी, तीसरी है रूसी, चौथी है इंग्लिश, पांचवी है फ्रेंच और छठवीं है स्पेनिश। यानी कि टोटल 6 भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, रूसी, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी तो मेरा जवाब रहेगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि यूएनओ डे कब मनाया जाता है तो मेरा जवाब रहेगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि सर संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे तो मेरा जवाब रहेगा त्रिंगवेली रहेगा। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं सर आज के टाइम में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है तो मेरा जवाब रहेगा एंटोनियो गुटेरेस। और अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो मेरा आंसर रहता क्या, न्यूयॉर्क में रहता, अमेरिका में। आज का पहला सवाल क्या है कि टर्की के इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की महिला विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के किस जिले की रहने वाली मनीषा ने कांस्य पदक जीता है। तो मनीषा ने कांस्य पदक जीता है, ये हरियाणा के कैथल जिले की रहने वाली है। टर्की के इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी और उसमें सफलता हासिल की है और इन्होंने 32 देशों के खिलाड़ियों में टॉप 4 के अंदर जगह बनाई है। साल 2011 में अंबाला रोड स्थित जो है RKST बॉक्सिंग सेंटर में जो है ना इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था। 2019 में थाईलैंड में एशियन चैंपियनशिप में कांस्य जीता हुआ है। 18 में आईबा ओपन प्रतियोगिता में गोल्ड, 19 में आईबा ओपन प्रतियोगिता में सिल्वर और 19 में दिल्ली में हुई बिग बाउट प्रतियोगिता में सिल्वर। नेशनल लेवल पे प्रतियोगिता में तकरीबन ये 20 गोल्ड जो है ना अब तक जीत चुकी है। अच्छा, आपने टर्की का बात किया है ना, तो टर्की का एक शहर है इस्तांबुल जहां पे प्रतियोगिता हुई है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि टर्की का शहर इस्तांबुल है वो दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अभी रिसेंटली टॉम की एक रैंकिंग आई थी, उस टॉम की रैंकिंग में पहले नंबर पे जो है ना वो इस्तांबुल शहर है। और इसी लिस्ट में 5वें नंबर पे हमारे भारत का मुंबई आता है और इसी लिस्ट में 10वें नंबर पे हमारे भारत का बेंगलुरु आता है। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर तो मुंबई है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आता है बेंगलुरु। लेकिन वर्ल्ड में टॉप 10 की रैंकिंग में नंबर 1 पे इस्तांबुल है, नंबर 5 पे जो आता है वो कौन सा शहर आता है, मुंबई आता है, नंबर 10वें पे बेंगलुरु है। सर इस भीड़ भाड़ का सेंस क्या है, जैसे कि 15 मिनट का कोई रास्ता है तो अगर इस्तांबुल में है तो उसे तकरीबन पार करने में 45 से 50-55 मिनट लग जाएंगे। उसे मुंबई में पार करने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा और उसे अगर बेंगलुरु में पार करते हैं तो लगभग 20-25 मिनट लग सकते हैं। टर्की की करेंसी टर्किश लीरा है, यहाँ की कैपिटल अंकारा है, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम रेसिप तायिप है, ठीक है ना, रेसिप तायिप है। और ये यहाँ का डायलिंग कोड +90 है, जैसे अपने +91 है, इनका +90 है। मैंने बात कैथल की भी की है क्योंकि कैथल की रहने वाली है ये लड़की, ठीक है। तो कैथल के 8 दरवाजे हैं कैथल के चारों ओर, एक जीवन गेट, माता गेट, प्रताप गेट, डोगरा गेट, रेलवे गेट, कोठी गेट, चांटना गेट और एक क्योडक गेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैथल वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य स्योंसर का जंगल कहलाता है। कैथल के कुछ गुरुद्वारे बड़े इंपॉर्टेंट है, नीम साहिब गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा। कैथल में पर्यटन स्थलों में विद्यासर सरोवर आता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपका ये अंजनी का टीला है, एक बिद्ध की ओर वृद्ध केदार झील है, नवग्रह कुंड है, 11 रुद्री मंदिर है, रजिया सुल्तान की कब्र है, फल्गु तालाब है, फल्गु का तीर्थ भी है, ईंटों से बने मंदिर है, देवी मंदिर फतेहपुर है, शीतला माता का मंदिर, कपिल मुनि मंदिर कलायत में, रीना मोचना तीर्थ रसीना में, कोटिकुट तीर्थ है ये क्योडक के अंदर है।
रिसेंटली कुछ करंट अफेयर पढ़ाए होंगे कैथल के कि गांव हाबड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। ये जिला कौन सा है? ये कैथल जिला है। हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम पे संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया? तो भी इसका आंसर क्या था? कैथल ही रहेगा। आज का दूसरा सवाल है कि हरियाणा में किस पहलवान का चयन कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारतीय टीम में हुआ है? तो ये पहलवान का नाम है दीपक नेहरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड के अंदर जो है ना ये प्रतियोगिता 28 जुलाई से 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं। मैंने आपको शायद कल परसों भी बताया होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम में ट्रायल हुए थे और उसमें शहीद भगत सिंह कुश्ती और कबड्डी अकेडमी मिर्चपुर हिसार के पहलवान दीपक नेहरा का सिलेक्शन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारतीय टीम के लिए हो गया है। दीपक नेहरा 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जो है ना ऑलरेडी जीत के देश का नाम रोशन कर चुके हैं। और इंग्लैंड की अगर आप बात कर रहे हो तो एक बात याद रखिएगा, इंग्लैंड में प्रतियोगिता होगी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। अगर इन तीनों को मिलाते हो तो ये बनता है ब्रिटेन, और अगर इसके साथ में आप मिला देते हो क्या नॉर्थ आयरलैंड, तो ये टोटल चारों जो है ना ये बना देते हैं यूके। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। और यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन है, ये भी याद रखना। इंग्लैंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम लंदन है। इन सभी में सबसे बड़ा शहर इंग्लैंड, इस करके आप लोग इसको पूरे को इंग्लैंड भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। और इसकी करेंसी का नाम है पाउंड स्टर्लिंग, ये भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि हरियाणा विधानसभा में अब 1500 की बजाय जो है ना टोटल कितने सवाल पूछ सकेंगे? तो हरियाणा विधानसभा में 1500 की बजाय 2736 सवाल है ना वो पूछ सकेंगे। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। कोई भी विधायक हर माह 3 सवाल जो है ना पूछ सकेगा। विधानसभा में विधायकों को अपने इलाके या प्रदेश में किसी भी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के लिए अब सेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और विभाग को 15 दिन में जवाब भी देना होगा अगर लिखित सवाल सचिवालय में जमा करवाते हैं तो इससे रिलेटेड। ये जवाब विधायकों को सेशन के दौरान जो है ना प्रश्नों के जवाब की तर्ज पे ही दिए जाएंगे और ऐसा प्रयोग देश में पहली बार हो रहा है। किसी भी विधानसभा में ऐसा नहीं है, यानी कि किसी भी मुद्दे पे एक सवाल के बाद दूसरा सवाल जो है ना नहीं होगा। मतलब यूं कहिएगा इससे थोड़ा बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। इसमें सेशन में सवाल कैसे पूछते हैं? देखो प्रदेश में टोटल 90 विधायक है, इनमें से 14 मंत्री है, तो ऐसे 76 विधायक हैं जो स्तर में सवाल लगाते हैं। सवाल 2 तरह के होते हैं। पहला होता है तारांकित होते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका विधानसभा में लिखित जवाब दिए जाने के साथ साथ संबंधित विधान के मंत्री मौके पे जवाब दे देते हैं। दूसरे विधायक भी सवाल पूछ सकते हैं जिनका जो है ना या तारांकित होते हैं, यानी कि विधायक की ओर से पूछे गए सवाल का सिर्फ लिखित ही जवाब दिया जाता है, जिसमें विधायक दोबारा सवाल पूछ ही नहीं सकता है या उस पर कोई सवाल जवाब ही नहीं होता है, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूं, हरियाणा ई विधानसभा बनने वाली है जल्द ही। भारत में सबसे पहली ई विधानसभा बनी थी हिमाचल प्रदेश की। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हरियाणा विधानसभा के अंदर साल 2026 में प्री सिमन होना है, जिसमें टोटल सीटें 126 हो जाएगी। वर्तमान में 90 है, बढ़ के जो है ना 126 सीटें हो जाएगी। अब साल भर में 1500 की बजाय 2736 सवाल जो है ना पूछ सकेंगे। फिलहाल विधानसभा की औसत 25 सीटिंग है और ऐसे में साल भर में विधायक लगभग 1500 सवाल ही पूछ सकेंगे। अब हर महीने 3 प्रश्नों की छूट मिलने से विधायक हर साल 2736 जो है ना सवाल पूछ सकेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि हाल ही में राखी गड्ढी में खुदाई के दौरान किसके साक्ष्य मिले हैं? तो राखी गड्ढी के अंदर रिसेंटली खुदाई हुई है और उसमें सोने के गहने और भटियां, आपको मैंने बताया होगा, काफी दिनों से पढ़ा भी रहा हूं कि राखी गड्ढी के अंदर खुदाई चल रही है। साइट नंबर 1 से सोने के कड़े के टुकड़े मिले हैं और साथ ही सोने के बाली समेत और भी आभूषण मिले हैं। इनका अनुमान लगाया जा रहा है कि उस जमाने के लोग सोने के गहने भी पहनते थे और यहाँ तक कि सोने के आभूषण भी वहां पे ही जो है ना तैयार किए जाते थे या बनाए जाते थे। उस जमाने में लोग कर्नाटक के कोलार स्थित खान या फिर मेसोपोटामिया से सोना लाते रहे होंगे, ऐसा माना गया है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से सोने के व्यापार की संभावना भी जताई जा रही है, ठीक है। और कर्नाटक में करीब 17 लाख टन सोने का अयस्क जो है ना भंडार है, अभी आपको पता ही होगा। इसके अलावा इसमें ज्यादातर खादान हसन, धारवाड़, रायचूर, कोलार इन जिलों के अंदर जो है ना ज्यादातर स्थित है। हाल ही में हरियाणा की किस लड़की ने साउथ कोरिया में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 तीरंदाजी मुकाबलों में कांस्य पदक जीता है? तो हरियाणा की जो लड़की है ना इनका नाम है रिद्धि 4, ठीक है ना। सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है ना सवाल का ठीक रहेगा। अगले महीने जो खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाले हैं उसमें जो है ना गुरु नानक खालसा कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है रिद्धि, और इनको जो है ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 51 मेडल ये जीत चुकी है और इस मेडल की संख्या जो है ना अब
अब इनकी 52 हो गई है। रिद्धि ने साउथ कोरिया में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 तीरंदाजी मुकाबलों में जो है ना कांस्य पदक जीता है। नवंबर महीने में बांग्लादेश के ढाका में 22वीं अंतर्राष्ट्रीय एशियन चैंपियनशिप के दौरान तीरंदाज रिद्धि ने जो है ना सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा इनकी बहुत सारी और उपलब्धियां 2018-19 में भी, 2015 के अंदर भी, ठीक है। यह है रिद्धि जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। और साउथ कोरिया का अगर मैंने जिक्र किया है तो इसका कैपिटल क्या है, सियोल है, याद रखिएगा। इसके नए राष्ट्रपति बने हैं यून सियोक यूल। करेंसी है साउथ कोरियाई वॉन। साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच की लाइन है, इसको कहा जाता है 38 पैरेलल के नाम से जो है ना पुकारा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला जो है ना वो राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। तो राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड की मेजबानी करेगा इसके अंदर कुरुक्षेत्र, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेशनल लेवल की फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी भी कर चुका है इससे पहले ये कुरुक्षेत्र, और अब जो है ना ये राज्य स्तरीय योगा ओलंपियाड की मेजबानी करने जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है ना इसकी तरफ से नई दिल्ली की ओर से जो है ना योगा ओलंपियाड की मेजबानी कुरुक्षेत्र के अंदर होगी, एनसीईआरटी की तरफ से होगी, याद रखना। इसमें हरियाणा के 22 जिलों के और एक स्पोर्ट्स स्कूल राई की टीम जो है ना भाग लेने वाली है। जिला शिक्षा खेल अधिकारी का नाम है श्रीपाल बंसल, ये भी जरूर याद रखना, जो 24 और 25 मई को होने वाला है ये ओलंपियाड, ठीक है। और राज्य स्तरीय योगा ओलंपियाड प्रतियोगिता में लगभग 23 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 368 प्रतिभागी होंगे, और इसमें एनसीईआरटी ने 3,07,300 रुपए जो है ना इसका जो है ना आप लोगों का इसमें यूं कहिएगा एक प्रकार से बजट जो है ना जारी किया है। टोटल 3,07,300 रुपए का बजट जारी किया है। कुरुक्षेत्र की बात करता हूं, आप मुझे कमेंट में एनसीईआरटी के बारे में बताइएगा। कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी पड़ता है, देवी मंदिर भी है, बिरला मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, भद्रकाली मंदिर, श्री कृष्ण रथ ज्ञान मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, नाभि कमल मंदिर। गुरुद्वारे हैं कुरुक्षेत्र के, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नववीं पातशाही, गुरुद्वारा राजघाट, काला तितर और पीपली मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोरसंदा, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। हाल ही में हरियाणा ने किस जिले में विश्व मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन और परागीकरण इंडो इजराइल एग्रीकल्चर परियोजना के अंतर्गत जो है ना हरियाणा के कुरुक्षेत्र के राम नगर के अंदर जो है ना ये एक आपका सेमिनार टाइप से जो आज और कल दोनों दिन ही था आपका, ठीक है, जिसमें देश के सर्वप्रथम मधुमक्खी केंद्र जिला कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया। ये उपलब्धि के बारे में हरियाणा मधुमक्खी पालन पॉलिसी जारी है। रामनगर कुरुक्षेत्र में शहद मंडी की स्थापना, मधुमक्खी पालन पर वर्ष भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सब कुछ का सम्मेलन हुआ है। तो आइए इसी के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन, ये बात किसने कही थी? अब्राहम लिंकन ने, प्लेटो ने, जॉर्ज बुश ने या विंस्टन चर्चिल ने? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। कैसा लगा आपको मेरा सेशन, कैसा लगा आपको मेरा कंटेंट, आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। ऐसे ही बेहतरीन सेशन से जुड़ने के लिए हर रोज स्टार IQ चैनल पर जरूर विजिट किया करें। रात को 9:30 बजे मेरी एक लाइव क्लास होती है 9:30 से 10:30, आप लोग उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन किया करें। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ।